उसके अंदर इतना जोश भर दिया जाता है कि वो टीन से चढ़ जाता है मुसलमान की छत पर और जय बजरंगबली का नारा लगाता है। आपने झंडा लगाते हुए भी देख लिया है और आपने जो है चढ़ते हुए भी देख लिया है। और मुसलमान का प्रतीक झंडे को उतार करके अपना झंडा लगाते हुए भी देख रहे हैं आप। लेकिन उसको खींचते हुए कोई वीडियो है? पुलिस उसके घर में घुसते हुए कोई वीडियो है? उसको बचाने के लिए जाती है, कोई वीडियो नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 5 आप देखिए। कितने पॉइंट आपने नोट किया है? कितने पॉइंट? अरे मेरे पास तो सैकड़ों पॉइंट हैं। आज तक के चैनल पे मैंने आप देखा, एक जो है भगवा गमछा डाले हुए लड़का कह रहा है योगी जी पुलिस हटा दीजिए, इनसे तो हम ही निपट लेंगे। नहीं, आप एक बात बताइए, सरकार काहे ऐसा षड्यंत्र रचेगी? सरकार ने इस पे चाहती तो 2 मिनट में कंट्रोल हो जाता, लेकिन 2024 में सीटें इतनी। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, किस कदर वहाँ पर उत्पात मचाया गया, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, न जाने कितनी दुकानें जला दी, कितने घर बर्बाद हुए, एक नौजवान की जान चली गई, एक नौजवान औरत विधवा हो गई, उसका सुहाग छिन गया, बूढ़े माँ बाप का सहारा चला गया। और ये सब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हो रहा है। अगर पुलिस चाहती तो ये सब ना होता, उसको छत पर ना चढ़ने देते। अगर वो छत पर ना चढ़ता, ना गोली चलती, ना उसकी मौत होती। आइए मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। 24 तक न्यूज के ओनर है मोहम्मद सैफ भाई, जो शेख ताहिर सिद्दीकी साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं। वही इंटरव्यू में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। शेख ताहिर सिद्दीकी साहब बात बहुत अच्छी करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। बहुत सारी चीजों का इन्होंने खुलासा किया इस वीडियो के अंदर। आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल देखें, सारी बातें समझ में आ जाएगी। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। बहुत बड़ा दंगा हो गया बहराइच के अंदर। अलग अलग लोगों की राय आ रही है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही, लेकिन इस पर शेख ताहिर सिद्दीकी का एनालिसिस क्या कहता है, उनकी थिंक क्या कह रही है, किस नजरिए से बहराइच का दंगा देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग भी चाहते हैं कि इस पर शेख ताहिर सिद्दीकी की राय आनी चाहिए। खैर, हम आ गए हैं, बेबाक हैं, निडर हैं। बार बार इसलिए बताना पड़ता है ताकि आप भूल ना जाएं कि अपनी बात सही तरीके से रखना है या आगे पीछे कुछ करना है, इसीलिए हम बेबाक लगा देते हैं। बहराइच का दंगा आपने देख लिया, क्या आपका थिंक कह रहा उसमें? देखिए, बहराइच का जो दंगा है, 2 लफ्जों में सारी बात, सुनियोजित षड्यंत्र। 2 लफ्जों में सारी बात खत्म। सुनियोजित और षड्यंत्र। एंडिंग कर दूं? नहीं, खुलासा है साथ में। अच्छा, अभी खुलासा है, हम सोचे एंडिंग करना है। इसका खुलासा है, सुनियोजित षड्यंत्र है। इसका खुलासा ये है कि ये दंगा का कारण क्या है, आप पूछ रहे हैं। दंगे का कारण यति नरसिंहानंद है। दंगे का कारण जो है आपके जो महाराष्ट्र में रामगिरी हैं। दंगे का कारण गिरिराज सिंह हैं। बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ नेक हो जाओ। एक तरफ से एक कम्युनिटी को लगातार आप बेइज्जत करते जा रहे हो। और सबसे बड़ा दंगा का कारण क्या है पता है आपको? सरकार की विफलता, पुलिस की निष्क्रियता। आप बताइए, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, डीजे निकल रहा है, रूट तय है, लेकिन अगर संवेदनशील इलाका है और अति संवेदनशील इलाका है तो पुलिस वहां पर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत थी कि नहीं थी? हमीद के दरवाजे पर डीजे पहुंचता है, तैयारी कर ली है लग रहा है। हमीद के दरवाजे पर नंबर 1, हमीद के दरवाजे पर डीजे पहुंचता है और वहां पर आपत्तिजनक नारे लगते हैं, आपत्तिजनक गाना बजता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दूसरा पक्ष जिनका विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था वो खुद बता रहा है, वो खुद कह रहे हैं, ये कबूल कर कह रहा है, वो कबूल रहा है कि डीजे पे जो है वो आपत्तिजनक जो गाने बज रहे थे उसको लेकर के जो विरोध करने लगे। अब जब विरोध हुआ, ये आरोप है हमीद के घर वालों के ऊपर, जब उनके घर से उनके लड़के ने विरोध किया, तो हमें एक बात बताइए कि पूरे समय वीडियोग्राफी होती है विसर्जन की, और हर समय हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास आजकल मोबाइल है, लोग सेल्फी ले रहे हैं, मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है। आप हमें जब बताइए कि हमीद के लड़का जब इस बात का विरोध कर रहा है कि आप ये गाना नहीं बजाएंगे, हट जाइए, और जब वहाँ कहासुनी शुरू होती है, जरा निकाल ली जाती, बता रहे हैं, सुनिए, तो जरा सी बात की वीडियो बनती है, तो उस कहासुनी का कोई वीडियो कहाँ है? फिर ये आरोप लगता है कहासुनी होने के बाद उनके घर से पत्थर चलते हैं, जबकि वीडियो में ये दिख रहा है कि हमीद के घर में ताले लगे हुए, दुकान बंद हुई है। आप हमें ये बताइए, ये नंबर 2 है, नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 2 है। यस, ना तो बहस का वीडियो है, हाँ, ना ही फिर उसके बाद हमीद के घर पे ताला लगा हुआ है, हाँ, उसके बाद ये कहते हैं कि उधर से पत्थर चलते हैं। हाँ, आप हमें एक भी वीडियो दिखा दीजिए कि जहां से पत्थर चल रहा है, शुरुआत। और वीडियो मोबाइल सबके पास है, मोबाइल सबके पास है। नंबर 2, कहीं से पत्थर चलने का कोई वीडियो नहीं। फिर देखिए क्या होता है कि आक्रामकता इतनी बढ़ती जाती है कि राम गोपाल मिश्रा जो बेचारा मृतक है, वो जो है बलि चढ़ा दिया जाता है आक्रोश का।
उसके अंदर इतना जोश भर दिया जाता है कि वो टीन से चढ़ जाता है, मुसलमान की छत पर जय बजरंग बली का नारा लगाता है। आपके बजरंग बली हैं, लगाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन किसी मुसलमान के दरवाजे पर या उसके घर पे चढ़कर 12 रबीउल अव्वल का जश्न ईद मिलादुन नबी का झंडा उतारते हैं, उसको पैरों से कुचलते हैं, उसको तोड़ देते हैं, रेलिंग गिरा देते हैं, फिर भगवा झंडा लहराते हैं, फिर खूब नारे लगाते हैं जोश में। जय देखिए नीचे से ही भगवा झंडा फेंका जाता है, मैं नीचे नीचे से फेंका जाता है, आप जय बजरंग बली का नारा लगाते हैं और भीड़ खूब उकसाती है, उस लड़के को उकसा रही है भीड़। कहीं पर भी इतना सब होने पर भी कोई एक पत्थर आते हुए देख रहे हैं इस वीडियो में आप, दूसरे पक्ष से वो टीन से चढ़ करके छत पे पहुंचता है। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस पूरी तरीके से निष्क्रिय थी क्या? छूट दिए हुए थी क्या? मतलब बहस हो रहा था, वहां भी पुलिस नहीं थी ना, कर क्या रही थी? उसके बाद जब चीजें बढ़ती गई, मुस्लिम पक्ष का कहना है मस्जिद पर पत्थर फेंके जाने लगे, घरों में जब घुसने लगे, तो उसके बाद नहीं, पहले तो राम गोपाल को खींचकर मुसलमान लेकर गए, हत्या किया। यहाँ पर आइए, झंडा लगाते हुए आपने देखा? हाँ देखा। चढ़ते हुए देखा? हाँ। उधर मुसलमानों की तरफ से पत्थर फेंकते हुए नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं। फिर देखिए, आपने झंडा लगाते हुए भी देख लिया है और आपने जो है चढ़ते हुए भी देख लिया है। हाँ। और मुसलमान का प्रतीक झंडे को उतार करके अपना झंडा लगाते हुए भी देख रहे हैं आप। हाँ। लेकिन उसको खींचते हुए कोई वीडियो है? पुलिस उसके घर में घुसते हुए कोई वीडियो है? उसको बचाने के लिए जाती है, कोई वीडियो नहीं आ रहा है। और हजारों की तादाद में वहां भीड़ थी, हजारों नहीं, 10,000 लोग हैं। अगर घसीट करके ले गए तो उसको बचाने क्यों नहीं गए? अब करा किसने? इसका भी वीडियो नहीं है। अब आप हमें ये बताइए, पुलिस तो अभी आरोप लगाया, अभी कहां सिद्ध हो गया है? लेकिन सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया के प्रभारी रहे पहले और बड़े पत्रकार रहे, शलभ बड़ी त्रिपाठी MLA हैं, वो तो पत्रकार जिहाद की बात कर रहे हैं। नफरत ऐसे फैलती है। राम गोपाल मिश्रा का जो हत्या हुई है, सुनिए, रहने दीजिए, आप संविधान रहने दीजिए, योग्य आदित्यनाथ मिल लिए। सुनिए, मैं निंदा करता हूं और मुझे इस बात की संवेदना है कि एक इनोसेंट मारा गया सिर्फ आक्रोश की वजह से। वो रहने दीजिए, योग्य आदित्यनाथ बुलाकर उसके परिवार से मिल लिए हैं, सहानुभूति वगैरह सब, उनको इंसाफ की भी बात योगी आदित्यनाथ ने कर दी है, आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? योगी जी को यही सूट करता है, योगी जी को यही सूट करता है, जिससे उनको फायदा हो राजनीतिक, उससे मिल लिए। लेकिन पीड़ित पक्ष मुसलमान भी तो है। महाराजगंज में दंगा हुआ, 10-10 किलोमीटर 55 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के बीच में घर फूके गए, किसी एक मुसलमान के परिवार से मिल लिए होते। आपने एक तरफा जो है सबकी सुन ली, आप दूसरे पक्ष की भी सुनिए। अरे इस तरह तो बहुत सारे वहां पर भी इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां के लोग। ईवा भाई, आज तक के चैनल पे मैंने आप देखा, एक जो है भगवा गमछा डाले हुए लड़का कह रहा है, योगी जी पुलिस हटा दीजिए, इनसे तो हम ही निपट लेंगे, हालत खराब कर देंगे, काट पीट के बराबर कर देंगे। आप हमें जरा बताइए, यही कोई अगर मुसलमान अगर कहीं आज तक पे कहीं धोखे से उसके मुंह से निकल गया होता, इससे थोड़े से कम शब्द निकल गए होते, अब उसके ऊपर UAPA लग गया होता, और ये चैनल पे चल रहा है आक्रोश पैदा कराने के लिए। अरे भाई, जिसको जो सूट करता है वो दिखाया जाता है। देश के अंदर कुछ भी हो, मुसलमानों को दोषी ठहरा दो, शुरुआत कहीं से भी हो, दोषी मुसलमान है, जेल मुसलमान जाएगा। और सबसे बड़ी विफलता किसकी है आपको पता है? उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस की। कहाँ इंटेलिजेंस था, कहाँ LIU था? इतना आक्रोश था, इतना बड़ा दंगा बढ़ा सकता है, इतने लाठी डंडे पेट्रोल कहां से आ रहा है कि घरों को फूका जा रहा है? नहीं, आप एक बात बताइए, सरकार का है ऐसा षड्यंत्र रचेगी, उसको क्या जरूरत है? वो तो तीसरी बार सरकार बना ली केंद्र में। षड्यंत्र रचे न रचे, लेकिन ये दंगा हो रहा था, सरकार ने इस पे चाहती तो 2 मिनट में कंट्रोल हो जाता, लेकिन 2024 में सीटें इतनी कम हो गई थी। अब भैया, दंगे से बहुत से लोगों को फायदा होता है, कभी सत्ता को होता है, कभी विपक्ष को होता है, और दंगे से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं लोग। योगी जी को सूट करता था, राम गोपाल मिश्रा जो मृतक थे उनके परिवार वालों से मिल लिए, और मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी एक बात कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को, जो इनोसेंट, जिनका दंगे से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, 5-6 किलोमीटर दूर, 10-10 किलोमीटर दूर जिनके घर फूके गए, जलाए गए, एक बार उनकी पीड़ा को भी जान लेना चाहिए था। तो हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी मौजूद थे। बहराइच दंगे को लेकर हम बात कर रहे थे कि वहाँ पर क्या क्या पॉइंट आपने नोट किया है। बहुत सारे पॉइंट थे, हमने तो ये बोलने भी नहीं दिया। ये देखिए, ये पूरा नोट किए हुए थे, हमें पता था, इसीलिए हमने कहा कि ज़्यादा बात ना करके थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, और आपकी क्या राय है वो प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।